देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की लड़ाई के लिए और देश को एक रखने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हुआ जब जिन्ना ने साफ साफ कहा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है। वर्किंग डॉक्टर के रेप कर देते हैं, उस पर न्याय नहीं होना चाहिए। कानपुर में रेप कर दे समाजवादी पार्टी का नेता, उस पर रेप नहीं होना चाहिए। अयोध्या में रेप कर दे इनके अवधेश प्रसाद का विश्वस्त सहयोगी, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, हिंदुओं को बांट दो जातियों में, मुसलमानों को बैठ के पालते मिले हुए लोग, विभाजनकारी इनके दिमाग में जहर भरा हुआ। आपका सवाल होगा की बातें यहाँ कर रहे हो, कभी AIM को छूत बना दोगे, तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है डॉली शर्मा जी। ये तो एक्सपोज होना चाहिए ना, देश की जनता को समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में ये कहा कि जो भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस हमेशा करते आई है। पहले धर्म के नाम पर कांग्रेस ने भारत को तोड़ा, अब हिंदुओं में जातियों में विच्छेद पैदा करके ये देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे बीजेपी की तरफ से अजय आलोक और कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा। अजय आलोक अपनी बात कहते हैं, डॉली शर्मा अपनी बात कहते हैं, लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि डॉली शर्मा ये हमेशा अपनी बात पूरी कर लेगी, जैसे कि कांग्रेसी प्रवक्ता हमेशा करते हैं, और जब बीजेपी के प्रवक्ता की बात आती है वो टोका टाकी शुरू कर देते हैं। तो इस डिबेट में डॉली शर्मा ने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब मजा इस बात पर आता है, जब डॉली शर्मा का दूसरा टर्म आता है बोलने की, तब RLD के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल इनको इतना भारी ट्रोल करते हैं, इनको इतनी टोका टाकी करते हैं, दोस्तों ये परेशान हो जाती है। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। ऐसी है ये डिबेट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। डॉली शर्मा, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ का निशाना कांग्रेस पर था। कोई उन्होंने इनडायरेक्टली बात नहीं की, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या कहना है आपका? देखिए, देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की लड़ाई के लिए और देश को एक रखने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेजों ने हमेशा से इनके नेता, जो इनकी हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि इन लोगों ने अंग्रेजों की आर्मी में हिंदू लड़कों को भर्ती कराया। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का विद्रोह किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई नहीं, अंग्रेजों के साथ जाओ। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। ये बताएंगे कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई कैसी थी या किसका क्या योगदान है। जिनका खुद का इतिहास अंग्रेजों के साथ मिले रहने का है, वो आज किसी को पाठ ना पढ़ाए। देश कैसे आजाद हुआ, देश का क्या हमारा इतिहास है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। ठीक है। अजय आलोक, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नहीं है, कांग्रेस का कहना है कि गद्दारी विभीषिका स्मृति दिवस है आज। देखिए अनुराग जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब पहली बार इस देश के स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, उनको हम कभी याद नहीं करते हैं, कांग्रेस ने कभी याद नहीं करने दिया पिछले 75 साल। दूसरे प्रधानमंत्री बने नेहरू, तो नेहरू जी ने शपथ ली थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ब्रिटिश थ्रोन की शपथ ली थी। उन्होंने अपनी एलिजेंस, अपनी वफादारी, अपनी भक्ति इंग्लैंड के राजघराने के कुर्सी के प्रति, उस सिंहासन के प्रति दिखाई थी पहले शपथ में। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये तो है गद्दारी की विभीषिका। ये किसको नहीं पता है इस देश में कि दो व्यक्ति के अहंग, दोनों को बनना था प्रधानमंत्री, एक जिन्ना एक नेहरू। गांधी जी के प्रस्ताव को क्यों नहीं माना गया कि दे दो जिन्ना को लेकिन विभाजन मत करो? किसने नहीं माना था? ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और 1947 में वही दृश्य आज जो योगी जी ने याद दिलाया है कि 1947 में उसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से मार मार के हिंदुओं को भगाया जा रहा था। ट्रेन बस की बसें जल जल के आ रही थी, लाश काटे जा रहे थे, बच्चियों को मारा जा रहा था, रेप किया जा रहा था खुलेआम। गांधी जी जब कलकत्ता गए 1947 के बाद, तो गांधी जी जब कार से उतरे थे तो वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं ने सीधे कहा था, बाद में देना पाकिस्तान, पहले बचाओ हिंदुओं की जान। ये नारा लगा था कलकत्ता में। उस वक्त ये भूल गए। आज क्या हो रहा है? हिंदू सिर्फ हाथ जोड़ रहा है दोनों हाथ से, और बाकी लोग हाथ खोल रहे हैं अस्त्र लेके हिंदुओं को काटने के लिए। ये हाल है। और योगी जी अगर आज याद दिला रहे हैं कि ये विभीषिका हो चुकी है हमारे देश में, अब नहीं होने देंगे। हमारे बीच में आज 2024 में हमारे बीच में से बहुत लोग हैं इसी कांग्रेस पार्टी के जो खुलेआम कहते हैं कि भारत जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा। कोई रोक नहीं सकता। तो उस वक्त तो कांग्रेस की जुबान बंद हो जाती है। देश का विभाजन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हुआ जब जिन्ना ने साफ साफ कहा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है।
तो आप बताइए ना कि किस कारण से हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए नहीं बनने दिया? सेकुलर शब्द तो उस वक्त इस देश के संविधान में था नहीं 1951 में। किस कारण से नहीं बनने दिया? ये थी तुष्टीकरण की राजनीति की, एक वोट बैंक को सहेज के रखो। मुस्लिम लीग जब चुनाव हुए थे 1945-1949 के, रिकॉर्ड में निकाल के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को चुनाव जिताया था। ये मुसलमान नहीं गए पाकिस्तान। और सबसे बड़े समर्थक पाकिस्तान बनाने के यही लोग थे, कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। उसी वोट बैंक को आज तक तराश रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। कभी भारत में बांग्लादेश बना रहे हैं, और खुल के बोलने की किसी को हिम्मत नहीं आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर। चुप, कोई एक शब्द नहीं। बंगाल में जो रेप हुआ, 4 दिन के बाद आज राहुल गांधी की आवाज निकली है कि न्याय होना चाहिए। क्यों? 4 दिन पहले न्याय नहीं होना चाहिए? वर्किंग डॉक्टर के रेप कर देते हैं, उस पर न्याय नहीं होना चाहिए। कानपुर में रेप कर दे समाजवादी पार्टी का नेता, उस पर रेप नहीं होना चाहिए। अयोध्या में रेप कर दे इनके अवधेश प्रसाद का विश्वस्त सहयोगी, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चुप लगा जाएंगे, मुंह पर फेविकॉल लगा लेंगे। यह है विभाजन की विभीषिका, जिसको हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए आज का दिन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन के बाद की तरह नहीं, मणिपुर जल रहा है, लड़कियों को नंगा घुमाए जा रहे हैं। आप कहाँ थे? 4 दिन के बाद याद आया, मणिपुर याद आ गया। कहाँ हो? मणिपुर 200 दिन से चल रहा है, कहाँ हो? क्या हो रहा है मणिपुर में? याद नहीं आएगा, कानपुर याद नहीं आएगा, बंगाल याद नहीं आएगा। क्यों नहीं बोल रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? हम तो सबके लिए बोल रहे हैं, हम तो सबके लिए बोल रहे हैं। दोहरा चरित्र, गांव में दो मुंह होती है, नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, दो मुंह, नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, हिंदुओं को बांट दो जातियों में, मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ मिले हुए लोग, विभाजनकारी इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, विभाजनकारी दिमाग में जहर भरा हुआ। अंग्रेजों के टट्टू तो आप लोग थे, अंग्रेजों के टट्टूबाज भी आप लोग हैं, जो यूरोप में जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इंग्लैंड में कौन जाके बोलता है हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, यूरोप चुप है? अरे बीच में बात करने की औकात नहीं है। ये वो आप ही के नेता के बोल याद दिला रहा हूं मैं। आदेश सुन भी चुका है, आदेश जानता भी है। क्यों करेंगे? हिंदुओं से क्यों लगाव रहेगा? हिंदू है, ठीक है, जो है उनसे लगाव रखते हैं, अजय आलोक जो है उनसे लगाव रखते हैं। यहाँ बैठकर झूठ मत परोसो, वो बीच में बोल रही है, बेटी लग रही है, सच्चाई ये तो मेरा टर्न था ना अनुराग जी। ठीक है, आपको लग रही है मणिपुर आज कुछ भी कहें, क्योंकि देखिए अनुराग मुस्कान जी, मैं पहली बात बड़ा दुख होता है मुझे कि देश की आजादी का जश्न मनाने की बजाय ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं। कल 15 अगस्त है, हमारे देश में आजादी का जश्न मनाने का दिन है। ये बहुत लोगों की कुर्बानी इस आजादी में गई है, बहुत लोगों ने अपनी समाजवादी पार्टी कर रही है, कहीं पीडीए की बात करते हैं, कभी जाति जनगणना की बात करते हैं, और जातियों के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, रोहित अग्रवाल जी है, रोहित अग्रवाल जी। अजय आलोक तो बेचारे चुपचाप बैठे। और आपको आप वारिस पठान को इंडिया गठबंधन में हिस्सा भी नहीं बनाती है अपना। जब बात आती है वारिस पठान को अपने साथ लेने की, तब आप उनको बाहर कर देती है इंडिया गठबंधन से। अनुराग जी, आप इनको बोलेंगे? अच्छा रोहित जी सुन लीजिए, डॉली जी को सुन लीजिए, आप अपनी बारी पे बता दीजिएगा। अनुराग जी, आप इनको बोलेंगे? बोल दिया, आप बोलिए। नहीं, आप वारिस भाई बैठे हैं, आप पूछिए ना इनसे क्या। अच्छा मैं पूछता हूँ इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं हिस्सा दिया आपने वारिस पठान को? रोहित जी, आप भाई जवाब देना पड़ेगा ना, देश की जनता पूछ रही है। अरे आप मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के नाम पे आप दूसरे का टाइम भी खाते हैं, अपने में भी बोलते हैं। आप मुसलमान को हक नहीं देना चाहते हो, देश को बांटने का काम आप लोग कर रहे हो यहाँ पर बैठकर। ठीक है, डॉली जी को बोलने दीजिए, आपका सवाल होगा। की बातें यहाँ कर रहे हो, कभी AIM को छूत बना दोगे, तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है डॉली शर्मा जी। ये तो एक्सपोज होना चाहिए ना, देश की जनता को समझना चाहिए कि भैया वारिस पठान में ऐसी कौन से कील कांटे जुड़े हुए हैं जो आप उनको इंडिया गठबंधन में आपने नहीं लिया। ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा, देश की जनता पूछेगी ना आपसे पूछेगी कि जातियों के नाम पे पीडीए चिल्लाते P4 पांडे जी कैसे हुआ, माता प्रसाद पांडे कैसे बन गए। चलिए उसका घनश्याम तिवारी जी से जवाब लेंगे, अभी डॉली जी से जो पूछा है उनको जवाब देने दीजिए। डॉली जी बोलिए। रोहित जी इन्हीं को बोल लेने दीजिए, रोहित जी को ही बोल लेने दीजिए। अनुराग जी कोई जरूरत नहीं है, आप ये लोग हम अपनी टर्न में भी बोलेंगे, हमारे में भी बोलेंगे। वारिस भाई वारिस भाई को लाता हूँ, मैं वारिस भाई को लाता हूँ। आपका सवाल रोहित जी वारिस जी से पूछूंगा, मैं भी लाता हूँ। अरे अब आप चुप हो जाइए, दूसरे को बोलने दीजिए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। मैडम आप ही ने कहा इन्हीं को बोल लेने दीजिए, तो मैं बोलने शुरू किया, तो फिर आपको नहीं है, मैं तय करूंगा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज है 15 अगस्त दोस्तों, देश को आज़ादी मिली थी। इस देश की आज़ादी के दिन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और हार्दिक बधाई भी देता हूँ। आप तो जानते हो देश को आज़ादी चरखे से आई थी।
ऐसा कहने वाले कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, शायद आप भी नहीं मानते होंगे। बाकी जो मानते हैं वो किस तरफ के लोग हैं आप जानते हो, देश को आज़ादी चरखी नहीं दी रही थी। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।